कभी सोचा है कि एक ऐसा समाज कैसा होगा जहां परिवार और विरासत के सारे नियम जो हम जानते हैं वो एकदम उल्टे हों? एक ऐसी दुनिया जहां पहचान पिता से नहीं माँ से आगे बढ़ती हो। चलिए आज एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं। ये जो लाइनें आप देख रहे हैं ना, ये किसी कहानी या उपन्यास से नहीं है। ये भारत के ही एक कोने में बसी एक जनजाति की असली जीती जागती हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो आज भी पूरी मजबूती से कायम है। तो आइए आज मेघालय की जयंतिया जनजाति को जरा करीब से जानते हैं। इन्हें पन्नार जनजाति भी कहते हैं और यकीन मानिए इनकी कहानी परंपरा और पहचान की एक बेमिसाल दास्तां है। देखिए, जयंतिया समाज को अगर सच में समझना है तो हमें उनकी बुनियाद को पकड़ना होगा, और वो बुनियाद है मातृवंश। पर इसका असल में मतलब क्या होता है? ये है क्या चीज? तो ये मातृवंशीय व्यवस्था आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सामाजिक ढांचा है जिसमें वंश, नाम और संपत्ति सब कुछ माँ से बेटी को मिलता है, पिता से बेटे को नहीं। मतलब विरासत की पूरी नदी माँ के वंश से होकर बहती है। ये उस व्यवस्था के ठीक उलट है जिसके हम में से ज्यादातर लोग आदी हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सिस्टम क्या है, पर सवाल ये है कि ये जयंतिया लोग हैं कौन और कहाँ से हैं। चलिए उनके इतिहास और पहचान की परतों को जरा खोलते हैं। तो जयंतिया जनजाति, जिन्हें पनार भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से मेघालय के खूबसूरत जयंतिया हिल्स में बसते हैं। और वहाँ की जो 3 मुख्य जनजातियां हैं, खासी और गारो, ये उन्हीं में से एक हैं। मतलब इस इलाके की सांस्कृतिक धड़कन है ये लोग। और सुनिए, इनका इतिहास कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत शानदार रहा है। ये सिर्फ एक कबीला या समुदाय नहीं थे, बल्कि इनका अपना एक संगठित जयंतिया साम्राज्य था। इसकी राजधानी थी जयंतियापुर, जो आज के बांग्लादेश में है। हाँ, ब्रिटिश राज में उनका साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, वो आज भी जिंदा है। तो इतिहास तो जान लिया, अब ये देखते हैं कि ये जो मातृवंशीय व्यवस्था है, इसकी बनावट कैसी है। मतलब ये रोजमर्रा की जिंदगी में काम कैसे करती है। यहाँ पर फर्क एकदम साफ है, दिन और रात जैसा। देखिए, जहाँ ज्यादातर पितृसत्तात्मक समाजों में जमीन, जायदाद और सरनेम पिता से बेटे को मिलते हैं, वहीं जयंतिया समाज में इसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ तक कि शादी के बाद अक्सर लड़का लड़की के घर रहने जाता है। ये एक पूरी तरह से अलग सामाजिक संरचना है। और इस पूरे सिस्टम की सबसे दिलचस्प कड़ी है काखड्डू की भूमिका। परिवार की जो सबसे छोटी बेटी होती है, उसे घर और संपत्ति की उत्तराधिकारी बनाया जाता है। पर वो सिर्फ वारिस नहीं होती, परिवार की परंपराओं को सहेजने और उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। और ये मजाकिया लाइन ना बिल्कुल मुद्दे की बात कहती है। यहाँ शादी के बाद लड़का लड़की के घर जाता है और किसी को कोई शिकायत नहीं। ये हल्की फुल्की सी टिप्पणी एक बहुत ही गहरी सामाजिक परंपरा को बड़ी खूबसूरती से बयां कर देती है। सिर्फ नियम कानून से तो समाज नहीं बनता है ना, उसकी एक आत्मा भी होती है। और वो आत्मा बसती है उसकी संस्कृति, उसके त्योहारों और उसकी आस्था में। तो चलिए अब जयंतिया समाज के इस पहलू को महसूस करते हैं। इनका सबसे बड़ा त्योहार है बेहदियन क्लाम। इसका मकसद होता है बुराई और बीमारियों को दूर भगाना। आप सोचिए, संगीत, ढोल और सामूहिक नाच, इसके जरिए पूरा का पूरा समुदाय एक साथ आता है। इनकी आस्था की जड़ें प्रकृति की पूजा और अपने पूर्वजों के सम्मान में बहुत गहरी हैं। अब जरा इनकी कहावतों पर गौर कीजिए। ये इनके जीने का तरीका, इनकी फिलॉसफी बताती हैं। जैसे ये वाली, ये सीधे सीधे उनकी मातृवंशीय व्यवस्था के महत्व को बताती है। मतलब अगर माँ यानी परिवार की जड़ मजबूत है तो परिवार रूपी पेड़ कभी नहीं गिरेगा। ये दूसरी कहावत समुदाय के महत्व पर जोर देती है। जयंतिया समाज में एक इंसान की पहचान उसके समुदाय से ही जुड़ी होती है। उससे अलग होकर तो अस्तित्व की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। और ये देखिए, ये अंतिम कहावत प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाती है। ये सोच उनके जीने के तरीके और उनकी आस्था का, आप कह सकते हैं, केंद्र है। लेकिन क्या ये प्राचीन परंपरा आज के आधुनिक दौर में बिना किसी चुनौती के चल रही है? बिल्कुल नहीं। आज जयंतिया समाज परंपरा और आधुनिकता के एक बहुत ही दिलचस्प चौराहे पर खड़ा है। ये टकराव साफ नजर आता है। एक तरफ है परंपरा की जड़ें,
गांव आधारित जीवन, खेती और एक मजबूत सामुदायिक पहचान। तो वहीं दूसरी तरफ खींच रही है आज की दुनिया। शिक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं का शहरों की ओर जाना और खनन से पर्यावरण को होता नुकसान, ये सब आधुनिक चुनौतियां हैं। और ये लाइन इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। जयंतिया आज भी दो दुनिया में जी रहे हैं, एक अपनी जड़ों की और दूसरी आधुनिक समय की। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? जयंतिया जनजाति की ये जो यात्रा है, ये हमें क्या सिखाती है? असल में इनकी विरासत में हम सबके लिए एक बहुत गहरा सबक छिपा है। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी समाज तभी टिका रहता है जब परंपरा और बदलाव एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साझीदार बन जाते हैं, साथ चलना सीख लेते हैं। जयंतिया जनजाति आज इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रही है। और आखिर में ये एक बहुत गहरी बात है, सोचने वाली। जयंतीय जनजाति हमें याद दिलाती है कि भविष्य चाहे कितना भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, उसे संभालने की असली ताकत अपनी जड़ों की समझ से ही आती है।